हेलो एवरीवन। अगेन मैं आपके साथ गेट CSE 2004 की एक और प्रॉब्लम के साथ हूँ और ये है बाइनरी सर्च से रिलेटेड प्रॉब्लम। नाउ ये था हमारा क्वेश्चन और यहाँ पे हैं ये ऑप्शंस। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इनिशियलाइजेशन, सबसे पहले एक लिस्ट ए है, बेसिकली कोई एरे का एड्रेस पास किया होगा और यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं x और n। ठीक है, नाउ यहाँ पे ये नाउ i को 0 से इनिशियलाइज किया है, j को n-1 से। तो आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे। तो ये बेसिकली लिस्ट a के एक एंड से आखिरी, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड को पॉइंट करने के लिए यहाँ से इनिशियलाइजेशन करी गई है। i = 0 और j = n-1 जो है आपका। नाउ यहाँ पे डू वाइल लूप है, ये रहा आपका डू और ये रही आपकी वाइल कंडीशन फॉर द टर्मिनेशन। नाउ यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि k = i + j/2। सो i और j था आपका स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ द लिस्ट। सो k i + j/2 इज द फाइंडिंग द मिडल। उसके बाद क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि इफ कंडीशन में चेक कर रहे हैं कि जो हमारा x है, सपोज कोई भी x एलिमेंट इन्होंने पास किया था, x इज लेस देन और इक्वलेंट टू लिस्ट ए के, मतलब kth पोजीशन पे है जो कि आपका मिडिल पोजीशन थी। तो kth पोजीशन इन द एरे में मिडिल एलिमेंट को चेक कर रहे हैं, x को कंपेयर कर रहे हैं कि क्या x उससे लेस देन है या फिर इक्वल, लेस देन और इक्वलेंट टू ए के, मतलब k इंडेक्स पे यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर लेस है तो j की वैल्यू को हमने k-1, मगर अगर x इज लेस देन दिस एलिमेंट देन वी विल शिफ्ट, i तो वहीं का वहीं रहेगा, j को हम जस्ट k-1 मतलब j को शिफ्ट कर देंगे, j की वैल्यू को चेंज कर देंगे। तो बेसिकली आप यहाँ पे सर्च आपकी यहाँ तक सीमित कर दी। सो यहाँ इस स्टेप के बाद कुछ कुछ एहसास हो जाना चाहिए कि भाई ये एक बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है। ठीक है, सो अब इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट क्या किया था, इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट इस कंडीशन पे किया है कि जो नॉर्मली होता क्या है कि बाइनरी सर्च में आप सबसे पहले तो मिडिल निकालते हो, मिडिल निकालने के बाद चेक करते हो कि क्या मिडिल एलिमेंट x के बराबर है कि नहीं है। अगर है तो रिटर्न कर जाते हो तुरंत का तुरंत। ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है, यहाँ इन दोनों चीज़ों में कहीं रिटर्न स्टेटमेंट दिखाई नहीं दे रही, जो कि बच्चों को कंफ्यूज करेगी और इसमें से कोई ना कोई आपका गलत आंसर पिक करने में, और मे बी ए जो आप गलत आंसर पिक कर सकते हो वो ए है। सो बेसिकली इसमें ये मिस्टेक था। तो जनरली क्या है कि हम मतलब जल्दबाजी के चक्कर में बस ये देखते हैं कि चलो बाइनरी सर्च तो हमने पढ़ा हुआ है, तो उसमें तो इस तरीके से अगर एलिमेंट फाइंड आउट हो जाता है तुरंत रिटर्न कर जाते हैं। हाँ, तो कोई रिटर्न स्टेटमेंट है नहीं, ये तो अपना मन मर्जी चले जा रहा है जैसे जैसे। तो बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये इन्होंने धोखा देने के लिए किया हुआ है। बेसिकली ये बच्चों को धोखा ही देते हैं हर साल। ना फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम किया हुआ है कि अगर जो x है इज ग्रेटर देन इक्वलेंट टू a ऑफ k, तो देन जो आपका हम i को एडजस्ट कर देंगे, i = k+1 लगा देंगे, i = k+1 लगा देंगे और फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो मेनली बाइनरी सर्च को ही यहाँ पे दिया हुआ है। सो आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि हम ए ऑप्शन क्यों ना चूज़ करें। तो मेनली ये तो बस अगर इसको मिल भी जाए तो ये तो आगे बढ़े जा रहा है। सो जो मेन चीज़ देखने की है ना, वो है ये दोनों कंडीशंस, ये और ये। नाउ सपोज कि कहीं पे भी आपका के मिडिल था, ए ऑफ के एरे में कहीं पे भी, सपोज के यहाँ था, तो कहीं पे भी ए ऑफ के अगर x के बराबर हो जाता है कहीं पे भी, तो सबसे पहले ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे देखो इक्वल का साइन है ना, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो आपका j की वैल्यू हो जाएगी k-1। ठीक है, सपोज k आपका 4 है मान लो, तो j आपका क्या हो गया 3। ठीक है,
अब यहाँ पे आओ, ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे देखो इक्वल का साइन है, तो ए के इज इक्वल टू एक्स, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। तो आपका आई क्या हो जाएगा, के प्लस 1। तो आपका आई क्या हुआ, आपका 5। सो ये वाइल लूप की ब्रेकिंग कंडीशन ही यही है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आई छोटा हो जाता है जे से, अगर आई छोटा हो जाता है जे से, यहाँ देखो। सो इस लूप की ब्रेकिंग कंडीशन है क्या, इस लूप की ब्रेकिंग कंडीशन ये है कि व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे, जैसे ही आई जे से बड़ा हो जाएगा, अगर आई जब तक जे के बराबर या फिर छोटा है तो ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही आई बड़ा हो जाएगा जे से, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, समझे। इस कंडीशन पे तो ये लूप चलता ही रहेगा, डू वाइल लूप, ऐसे बार 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 बार। बट जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होने के लिए मतलब आई को जे से बड़ा होना पड़ेगा। यहाँ देखो 5 इज ग्रेटर देन 3। सो आप ये बात समझो कि जैसे ही ए ऑफ के डबल इक्वल्स टू एक्स होगा, मतलब हम एक्स एक एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं, ये मानो। तो जैसे हमें एक्स मिल जाएगा एरे के अंदर, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, ये दोनों। और ये दोनों कंडीशन ट्रू होने के बाद जो आई और जे की वैल्यू सेट होगी वो इस लूप को ब्रेक कर देगी। तो सेम यही वाली कंडीशन आ गई ना कि जैसे ही हमने एक्स डबल इक्वल्स टू एरे ऑफ एम देन रिटर्न एम, मतलब आप तुरंत बाहर आ जाओ, रिटर्न एम। यहाँ देखो इफ़, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इफ़ लिस्ट ए के डबल इक्वल्स टू एक्स रिटर्न के। सिंपल सी बात है, आप उस इंडेक्स को रिटर्न कर दो कि भाई इस इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट एक्स मौजूद है। सो ये यहाँ पे इन्होंने पेज फंसाया हुआ था। और मेनली अगर आप ध्यान से सोचो तो कोई भी गलती नहीं करेगा वैसे तो इस क्वेश्चन में, क्योंकि इतना ऐसा हार्ड कुछ है नहीं इसके अंदर। बट मेन जो आप मिस्टेक करते हो वो जल्दबाजी के कारण करते हो। सो थोड़ा हर कंडीशन को ध्यान से देख लेना चाहिए। गेट वाले बहुत चालाक हैं और कई बार ऐसा करते हैं कि कुछ आसान क्वेश्चन घुसा देंगे, उसमें बच्चा ही सोचेगा कि कुछ तो पेच होगा। सो मेनली आपको अपनी माइंड को भी बैलेंस करके रखना पड़ता है और प्रॉपरली एक एक लाइन को बस फटाफट से बट कंसंट्रेटिवली पढ़ लेना चाहिए। कि जैसे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू कंडीशन देखी और यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू कंडीशन देखी, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सो इसका करेक्ट आंसर है बी आपका, इट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी सर्च। यस, सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और अगर डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दिए करो आप। और थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय।